अगर मैं बात करूं, वो मेरे ही नजरों में और दीपक सर की नजरों में बहुत ऊपर है। दिलीप जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों से ही हमारे साथ में हैं। और दिलीप जी के बारे में ये कहा जाता है कि दिलीप जी आपने जो कई सारी कहानियां, कई सारी स्टोरीज जो इवॉल्व इंडिया की स्टेज से सुनाई है लोगों को, उसको मैंने भी रिपीट करा है, उसको दीपक सर ने भी रिपीट करा है, और उसको इवॉल्व इंडिया ने कई लीडर्स ने रिपीट करा है। तो अगर दिलीप जी की वो कहानी मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, किशन और अर्जुन की और भगवान राम और हनुमान जी की। दिलीप जी मुझे याद है कि वो कहानी आपने स्टेज से पहली बार सुनाई थी, लेकिन सर उसके वाराणसी बाद में सुनाई थी सर। मुझे ये नहीं याद कि कहां पर सुनाई थी, पर हाँ मुझे ये जरूर याद है कि आपने सुनाई थी। और उसके बाद वो कहानी, ऐसा कोई इवॉल्व इंडिया का लीडर नहीं है जिसने उसको रिपीट ना करी हो। इवॉल्व इंडिया का ऐसा लीडर नहीं है जिसने उस कहानी को कई बार ना सुनाया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग भी दिलीप जी के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग भी दिलीप जी के टीम में हैं, और जो लोग उनके साथ रोज टच में रहते हैं, रोज उनसे बात करते हैं, बड़े ही हैं कि उनको एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा लीडर मिला है जिसका हाथ पकड़ के वो कामयाब हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन वो व्यक्ति जो आपके साथ बैठे हैं, जो आपसे रोज बात कर रहे हैं, आज आज जब हम मिल नहीं सकते, जब हम एक दूसरे के पास आ जा नहीं सकते, लेकिन उस वक्त में भी वो आज इस जूम मीटिंग के थ्रू हम सबको मिलवा रहे हैं। आज हम सबको मौका मिल रहा है एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को सुनने का। तो अगर सब कुछ हो पा रहा है तो ये दिलीप जी की वजह से ही हो पा रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि चलो शुरुआत करने से पहले एक बार जोरदार तालियां दिलीप चौधरी जी के लिए हो जाएं। तो इस बात की शुरुआत करते हैं। आज जो माहौल चल रहा है, आज जो वक्त चल रहा है, उस वक्त में हमको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली चीज हमारी हेल्थ, हमारा शरीर, क्योंकि वक्त पूरा है एक सीए बनने का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, तो जो भी पढ़ाई हुई चीजें हैं स्कूल में, वो मेरे को अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरे पास वो सपना नहीं है ना, तो मेरे को वो चीजें समझ में नहीं आती। हमारे स्कूल में, हमारे समाज में हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं सिखाई जाती कि जो आप सपना देखना है ना, वो सपना नहीं दिखाया जाता। हमारे घर वाले, हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी, वो हमेशा ना टांग खींचने की तरफ ही चलती है। वो सिर्फ यही कहती है कि तू नहीं कर सकता, तेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं करा तो तू कैसे करेगा, तेरा खानदान आज तक सिर्फ नौकरी करता आया है, तूने भी वही करना है। और हमारी ये सारा का सारा जो समाज, हमारी जो सारी की सारी सोसाइटी है ना, एक्चुअल में आपको बताऊं कि वो हमेशा से हमको सपने देखने से रोकती आई है। और उनको ये नहीं समझ में आया आज तक कि अगर मेरे पास मेरा सपना है तो मैं वो स्कूल की किताबें मैं फटाफट से पढ़ लूंगा, मेरे को फटाफट से याद हो जाएगा। और अगर मेरे पास सपना नहीं है ना, मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मेरा कोई गोल नहीं है, तो वो सारी की सारी किताबें पढ़ के भी मेरे को याद नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारा समाज हमेशा ना यही बात हमको समझाता आया, हमारे माता पिता हमको सिर्फ यही बात समझाते आए कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो अपने। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हमेशा से
हमारे लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे स्कूल ने, हमारे मंदिरों ने, हमारे हर चीज ने हमको यही सिखाया कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। लेकिन उन्होंने कभी हमको ये नहीं सिखाया कि बेटा जैसे जैसे आप जिंदगी में बड़े हो जाओगे वैसे वैसे आपकी जरूरतें भी बड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कभी हमको ये नहीं सिखाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपकी शादी हो जाएगी, आपके बीवी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे। वो वक्त होगा जबकि आपके खर्चे बड़े सारे होंगे। वो वक्त होगा कि आपको अपने लिए बाइक भी चाहिए होगी। वो वक्त होगा कि आपको अपने लिए गाड़ी भी चाहिए होगी। वो वक्त होगा कि आपके माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके होंगे। वो वक्त होगा जब उनके इलाज के लिए, आपके बच्चों के स्कूल की फीस अच्छी देने के लिए आपको बड़े सारे पैसे चाहिए होंगे। तो आज कुछ ऐसा काम करो कि उस वक्त जब वो तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हारे पास बड़े सारे पैसे हों उन सब जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, उन सब कामों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, अगर जिसके पास ये सपना होता है ना, जिसके पास ये सपना होता है, जिसके पास ये गोल होता है, जिसके पास वो ड्रीम होता है, वो काम में उसका मन अपने आप लग जाता है। और जिसके पास ये सपना नहीं होता है उसको ये काम में मन ही नहीं लगता। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों, अगर आज आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे जैसा बनना चाहते हैं, जो कि दीपक सर जैसा बनना चाहते हैं, जो कि दिलीप चौधरी जैसा बनना चाहते हैं, जो कि मान साहब जैसा बनना चाहते हैं, जो कि अजय पिल्ले जी जैसा बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो दोस्तों, जब मैं सेफ शॉप में आया तो उससे पहले कुछ एक वक्त मेरा ऐसा था कि जबकि मेरे पास ना सब कुछ था। मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास गाड़ियां भी थी और मेरे पास हर वो चीज थी। लेकिन कुछ काम में नुकसान होने की वजह से वो सारी की सारी चीजें मुझसे दूर हो, मेरे पास से चली गई। वो जब मेरे पास से चली गई तो मेरे पास दिन रात सिर्फ एक ही चीज रहा करती थी कि यार, पहले मेरे सारे, जब मैं अपने दोस्तों के पास जाता था तो मेरे पास कार हुआ करती और आज वो नहीं है। तो जब वो आज नहीं थी तो ये तकलीफ मेरे को बहुत ज्यादा हो रही। तो मेरा सपना सिर्फ ये था कि मेरे को फटाफट से अपने लिए वो कार दोबारा वापसी लेनी है। मेरे को, जो मेरे पास हमेशा एक खर्चने के लिए, एक कुछ भी चीज लेने के लिए हमेशा एक खुले पैसे हुआ करते थे, वो हमेशा मेरे पास जो हर चीज के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ करती थी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास दोबारा होनी चाहिए। वो सपना मेरे पास था तो रास्ता मेरे लिए आसान हो गया। जो कुछ सीखना है वो मैं फटाफट से सीख गया। लेकिन वो सीखा तब जब मेरे पास मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था कि मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि हमारे इस बिजनेस को बहुत अच्छा कहते हैं कि जो सेफ शॉप का बिजनेस है, जो इवॉल्व इंडिया का सिस्टम है, उससे बढ़िया सिस्टम और कोई नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बताते हैं। उन दोनों लोगों में आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप सब कहेंगे कि हम उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं कि हम भी सेफ शॉप का गुणगान करें, हम भी सेफ शॉप के बारे में बातें बताएं, हम भी स्टेज के ऊपर आए। तो दोस्तों, वो दो लोगों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं, जो लोग सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया में कामयाब हैं, उनको पता है कि हम सेफ शॉप में क्या अचीव करने के लिए आए हैं। उनको पता है कि हमारा सपना क्या है। उनको पता है कि यहाँ से 1 साल बाद मेरे को इस बिजनेस से इतने पैसे चाहिए। और जिन लोगों को पता है कि मुझे क्या चाहिए, वही लोग कामयाब होते हैं। जिनको पता ही नहीं कि वो सेफ शॉप में क्या अचीव करने के लिए आए हैं, क्या हासिल करने के लिए आए हैं, क्या चीज है जो कि सेफ शॉप की इनकम से उनको चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा
और यही है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उस बाइबल में जब आप किसी के बारे में भी पढ़ते हैं, चाहे अमरनाथ भार्गव जी के बारे में आप पढ़ते हैं कि वो इस बिजनेस में आए और शुरुआती दिनों में उन्होंने इस बिजनेस को लेके बहुत स्ट्रगल करा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत करी और मेहनत करके आज वो इतने बड़े डायमंड लेवल पर हैं, यहाँ से उन्होंने लाखों रुपए की इनकम करी। ये इससे आप और कुछ नहीं कर रहे। आपके ब्रेन को जो खाना चाहिए, आपके ब्रेन को जो सप्लीमेंट चाहिए, आपके ब्रेन को जो खुराक चाहिए, वो ब्रेन को जो खुराक मिलती है वो उन्हीं सब किताबों से मिलती है। दोस्तों आज ये वक्त है कि आप वो किताबें पढ़ सकते हैं, आज वो वक्त है कि आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आज वो वक्त है कि आप YouTube पे सेफ शॉप के बड़े बड़े लीडर्स को देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। आज ये वक्त है कि आप ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, आज ये वक्त है कि आप अपनी अपलाइन से बैठ के फोन पे ये वाली बातें पूछ सकते हैं कि क्या करना है आगे, कैसे करना है। तो आपको इस बिजनेस में जो शायद बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं करा होगा कि मैं सेफ शॉप में आया तो हूं, लेकिन अभी तक जो सपना मैंने नहीं बनाया, जो अपना ड्रीम मैंने नहीं बनाया, वो आज अपनी अपलाइन से डिस्कस करके अपने लिए वो ड्रीम बनाने का वक्त है। और दोस्तों जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली, जिंदगी तो यहाँ से शुरू होने वाली है। वक्त जब आएगा तो आपके पास अगर आपका ड्रीम होगा तो काम कैसे करना है ये सारी चीजें आप अपने आप सीख जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है, उस सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको अपने लिए एक ड्रीम बनाना है। दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको कि उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी अपलाइन में दिलीप जी आपके साथ में हैं, अमरनाथ जी आपके साथ में हैं, आपके बहुत सारे लीडर्स आपके साथ में हैं जिनका नाम मैं आज यहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ। आज आपके साथ इवॉल्व इंडिया सिस्टम है। मैं अभी भी अपने ऑफिस में ही, जो ऑफिस मेरा घर के नीचे ही है, मैं अभी भी इस ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ और इस ऑफिस में बैठकर हम आज भी यही वाली बातें करते हैं कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद हमको कौन से काम करने हैं जिससे कि हमारे एसोसिएट, चाहे वो आजमगढ़ में बैठे हैं, चाहे वो गोरखपुर में बैठे हैं, चाहे वो बनारस में बैठे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, हम इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज भी इस ऑफिस में बैठ के यही कि हम इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें और अच्छा कैसे करें, ताकि हमारे कोई भी एसोसिएट जो देश के किसी भी कोने में बैठा है उसके जो भी सपने हैं वो जल्द से जल्द उनको पूरा कर सके। दोस्तों आखिरी में फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको जिन्होंने कि आज इस एक मीटिंग का हिस्सा हैं, और उम्मीद करूंगा आपसे कि आज ही आपका जो ड्रीम है सेफ शॉप में वो लिखकर एक ड्रीम बोर्ड के बारे में आपको बताकर फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि दोस्तों अगर अपना सपना सिर्फ अपने अंदर ही रख लिया तो ये सपना हो सकता है पूरा हो सकता है ना हो, लेकिन अगर इस सपने को, इस ड्रीम को आपने एक ड्रीम बोर्ड में बना लिया। ड्रीम बोर्ड क्या है? ये A4 साइज का एक प्लेन पेपर है। उस प्लेन पेपर पे लिखकर कोई पेन से, कोई मार्कर से, किसी भी चीज से, और जिस भी एक्टिव अपलाइन के साथ अगर आपका कोई सपना है उसको उसके ऊपर लिख के उसको व्हाट्सएप कीजिए दिलीप चौधरी जी को, और दिलीप चौधरी जी के साथ ये डिस्कस कीजिए। दिलीप चौधरी जी आपकी हेल्प करेंगे उस सपनों को पूरा करने के लिए। वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि किस रास्ते पे चलकर इस सपने को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस मीटिंग में मैं या दिलीप चौधरी जी ने आपके लिए कुछ करा है तो उसके बदले में आपसे कुछ चीज मांगना चाहूंगा, और वो चीज यही मांगना चाहूंगा कि आज ही आपने अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। आपने उसको दिलीप चौधरी जी को व्हाट्सएप करना है सपने, और कैसे उसको पूरा करना है ये दिलीप जी से डिस्कस करना शुरू करना है। मैं अपनी बात इसी बात के साथ
अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने जो इस मीटिंग का हिस्सा मुझे बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग ऐसे ही लगातार होती रहेगी और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, सर बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thanks, sir. बहुत अच्छा लगा सर। हमारे बारे में आज की मीटिंग सुनकर सर। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मीटिंग में। Thank you, sir. Thank you. जरूर लिखकर सर पोस्ट किया जाएगा। इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, कीमती वक्त निकाल कर कार्य पे सर हम लोग चलेंगे, साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर थैंक यू। जा रही है आप सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ओके ओके थैंक यू। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आज की मीटिंग आप सब लोगों की बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार सर। मेरे यहाँ तक पहुँचाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। वाकई इस मीटिंग के अंदर मैं भी सर से बहुत कुछ मैंने सीखा। जो ड्रीम्स को लेकर के सर ने बातें करी और भविष्य में आने वाले समय में जो हम भागते थे वक्त आने वाला है कि लोग हमारे साथ आएंगे, अपने आप आएंगे। और मैं यही चाहूंगा कि सर को शुक्रिया अदा करने का हमारा समय आ गया है। मैक्सिमम अपने ग्रुप्स पे सर को थैंक्स बोले ताकि मैं वो स्क्रीनशॉट सर तक पहुंचा सकूं। ठीक है, मैं सर को ये बताना चाहता हूं कि सर आपको हमारी टीम कितना प्यार करती है। आप लोग तैयार हैं? ओके फ्रेंड, अब इस मीटिंग को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा साथ रहा आप सब लोगों का।